वही शुद्ध मैं की खबर ही नहीं है। न दुख है न सुख है, खुशी है न गम है। अजब है ये मस्ती, कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये फेन और बुदबुदे कल्पतीत है, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सागर ये लहरें ये फेन और बुदबुदे कल्पतीत है, जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा, मस्ती में मस्ती मिटती नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद है मेरा, मस्ती में मस्ती मिटती नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा अपनी हस्ती का मुझको, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। भ्रम है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, हटाया जो भ्रम को तो हुआ कुछ नहीं है। भ्रम है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, हटाया जो भ्रम को तो हुआ कुछ नहीं है। ये पर्दा है दो का हटा के जो देखा, ये पर्दा है जो का दो का हटा के है देखा, तो बस एक मैं हूँ कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। फैन चला लें थोड़ी देर के लिए। ये होता है अद्वैत दर्शन, अद्वैत हो जाता है। जी जैसे छोटा बच्चा माँ के स्तनपान कर रहा है जी और माँ और बच्चा जी एकाकार हो गए। हाँ, जैसे अभी हम आपके साथ एकाकार हैं गुरु जी। एकाकार। तो वहां पर मन बुद्धि कामनाएं सब तिरोहित हो जाती है और केवल अज्ञात रहता है। जैसे रात को आपको नींद आई
जी सुसुप्ति अवस्था में गए, जी वही जागृत में आता है। जी इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। ये उसका फाइनल है। वहां आत्मा में प्रवेश हो जाता है, जागृत सुसुप्ति। ना शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है, अज्ञात। जी तो वहां पर जो जड़ शरीर है वो छूट जाता है जी और चेतन सत्ता पूरा व्याप्त हो जाता है। जी उसके बाद मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, संसार सब जागृत सुसुप्ति में चला जाता है। अब केवल जागृत सुसुप्ति रह गया। इसे कहते हैं अमर लोक की यात्रा, बैकुंठ। ना शरीर, ना मन, ना दुनिया, शुद्ध चेतन सत्ता है वो महाजीवन है। उसके साथ जो एकाकार होता है, जैसे नदियां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से निकलती है और सागर में जाकर लय हो जाती है, ऐसी जीवात्मा और परमात्मा की यात्रा है। वहां जाके एकाकार होता है, परमात्मा से एक हो जाता है। यही मोक्ष धाम है, परम धाम है। इसी का नाम वैकुंठ है। तो हर एक के शरीर के अंदर ये अखंड ज्योति यदि हम वहाँ रख देंगे, है ना, सुनिए, अखंड ज्योति वहाँ रख दें तो फिर हम पंखा चला सकते हैं, है ना। वो जागते हुए सुसुप्ति में चला जाएगा। मन, बुद्धि, शरीर, संसार खो गया। ये परम धाम है, मोक्ष है, वैकुंठ है। वहां प्रवेश कर जाता है जीते जी। तो ये ध्यान करते करते, मन के साक्षी होते होते वो माया का जो शरीर है जड़, और वो खुद है चेतन, तो साक्षी होते होते जड़ तत्व से अलग हो जाएगा और अपने चेतन शक्ति में प्रवेश करेगा। वहां जाकर
ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम, परम धाम, मोक्ष धाम वो आपके अंदर है। लेकिन माया के कारण आपका मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, ये माया उस आत्मा को घेरे हुए है, वो जाने नहीं देती। लेकिन यदि आत्मज्ञानी का संग हुआ और उसके संग करते करते आप जिए और प्राण की बाजी लगाए तो आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। बिना प्राण की बाजी लगाए आप नहीं जा सकते वहां। जीवन को झोंक देना पड़ता है उसके लिए, तब आप जाओगे। मन बुद्धि से पार होना आसान नहीं है, तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसी अवस्था है जब माँ प्रसव पीड़ा से गुजरती है और बच्चे को जन्म देती है। वो आनंद की अनुभूति जो माँ करती है उसी का नाम वैकुंठ है, मोक्ष धाम है। पर जो उस रहस्य को नहीं जानता वो फिर माया में फंस जाता है, फिर कहने लगता है हाय मेरा बच्चा, फिर माया में फंसा। ये सब चक्र है भयंकर। एक चीज याद रखें, जी दूध को जमाते हो दही होता है। जी अब दही दूध नहीं होगा, जी 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 वो दूध नहीं होगा, रिटर्न नहीं होता।